Hello, bachcho, let's see the question. The question says that angle between the two curves xy equals to 6 and x square y equals to 12 is पहला ऑप्शन है tan इनवर्स 3/4, दूसरा tan इनवर्स 3/11, तीसरा हमारे पास tan इनवर्स 11/3 और लास्ट है हमारे पास 0। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट। ठीक है, की कॉन्सेप्ट से होगा क्या, की कॉन्सेप्ट हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। मान लेते हैं थीटा कोई एंगल है उन दोनों कर्व्स के बीच का, तो मेरे पास हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट में, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसी चीज को। देखिए थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या दिया जाता है, tan इनवर्स मॉडुलस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, m1 m2 होता क्या है हम लोग सॉल्व करते हुए सीख जाएंगे उसको। देखिए हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू क्या है, हमारे पास पहला कर्व c1 है हमारे पास, लेट्स से c1 एक्स वाई इक्वल टू 6 और दूसरा हमारे पास है c2 एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना हमारे पास 12। ठीक है, अब एक काम करते हैं और y इक्वल टू हमारे पास पहले कर्व से 6y(x) आ रहा है। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं हम लोग सेकंड वाले कर्व में। सेकंड वाले कर्व में पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या है 6/x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 12। ये हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू एक्स या 6x एक्स इंटू 6 बोलो, ये हमारे पास हो जाएगा 12। एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2। एक्स इक्वल टू 2 आया तो कोई भी कर्व में पुट कर दो, c1 में लेट से पुट कर दे रहे हैं तो हमारे पास होगा 2 इंटू वाई इक्वल टू 6, मतलब वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया। अब हम लोग को निकालते हैं m1 की वैल्यू। पहले हम लोग dy/dx निकालेंगे फॉर कर्व फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई इक्वल टू क्या दिया हमारे पास 6 ना, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे हम लोग तो हमारे पास होगा x इंटू dy/dx और हमारे पास होगा प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास माइनस y/x। तो m1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, m1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास dy/dx एट पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास 2,3 आया ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2,3 इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा y इक्वल टू 3, तो हमारे पास माइनस का 3/2 m1 की वैल्यू है। m2 की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना दिया हमारे पास 12 दिया हुआ है ना। लेट मी चेक वन सेकेंड। हाँ, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12 दिया है। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 12 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास -24 अपॉन x³। अब हम लोग क्या करें, m2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, m2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास dy/dx एट पॉइंट 2,3, ये हमारे पास हो जाएगा -24 अपॉन ये हमारे पास x कितना है 2, तो क्यू ये हमारे पास कितना हो जाएगा -3। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग, फार्मूले को पुट करते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m1 की वैल्यू क्या है -3/2, m2 की वैल्यू क्या है -3 और ये हमारे पास हो जाएगा कितना 1 प्लस ये हमारे पास है -3/2 और ये हमारे पास है -3 मॉडुलस ये हमारे पास होगा tan इनवर्स, ये हमारे पास हो जाएगा 3 टू जा 6 माइनस 3, ये हमारे पास हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई ये हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास हो गया 9/2, ये हमारे पास हो जाएगा 11/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के हमारे पास क्या आएगा tan इनवर्स अंडर रूट सॉरी tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ 3/11, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 3/11, तो 3/11 हो जाएगा, तो लिख देता हूँ मैं 3/11। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स 3/11। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच।